Hello students, how are you? Today I am going to teach you mathematics of class 3rd. Question number 4. Question 1, 2, 3 अपने कर लिए थे पहले के वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 1.4 के। तो क्वेश्चन नंबर 4 है अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर के अंदर लिखना है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? छोटे से बड़ा। पहले क्या लिखेंगे? छोटा डिजिट, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरीके से। ठीक है, छोटे से बड़ा होता है असेंडिंग ऑर्डर। तो पहले देखेंगे, अपने रीड कर लेंगे इसको। 583 आप इसको रीड करके भी लिख सकते हैं। जहाँ अपने क्या करेंगे, डिजिट देख लेंगे अपने। जिसको डिजिट देख लो, मान लो कि यहाँ पे अपने को दिख रही है 3 डिजिट है, यहाँ पे 4 डिजिट, यहाँ भी 4 डिजिट और यहाँ भी 4 डिजिट। तो सिंपल सी बात है, जहाँ पे डिजिट कम होंगे वो सबसे छोटा होगा। तो अपने पहला पहचान लिया कि ये सबसे छोटा है 3, इसको हो गया। अब आगे देखो, ये तीनों के तीनों 4 डिजिट हैं, तो अपने को पता नहीं लग रहा वैसे कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। फिर अपने क्या करते हैं, डिजिट को कंपैरिजन करते हैं। तो पहला डिजिट देखते हैं। पहला डिजिट देखो, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 9 है। जो पहला डिजिट होगा वो जो छोटा होगा वो उससे छोटा होगा। मान लो पहला डिजिट क्या है, 4, तो ये वाला पूरा का पूरा डिजिट सबसे छोटा होगा। 4, 8, 3, 2। सेम उसके बाद 6, तो ये वाला 6, 9, 7, 4। सेम इस तरीके से 9, 9, 8, 4। ठीक है, आप क्या करो, या तो पहले डिजिट गिन लो, अगर डिजिट सबसे कम है वो पहले लिखेंगे, फिर अपने डिजिट को पर्टिकुलर कंपैरिजन करेंगे। पहले डिजिट को देख लो। अगर मान लो अब मैं ये क्वेश्चन आपने ये तो कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अगर मैं आपको समझाता हूँ, असेंडिंग और डिसेंडिंग यही से हो जाएगा। अगर आपको ये को मान लो मैंने 3 डिजिट लिख दिए, 991, 993, 998, 999। ठीक है, इस तरीके से मैंने डिजिट लिख दिए। तो देखो यहाँ पे भी 3 डिजिट है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 डिजिट है, यहाँ पे भी 3 डिजिट है। तो अपने पहचानेंगे कैसे कि तीनों डिजिट हैं। तो अपने क्या करते हैं, डिजिट को कंपैरिजन करेंगे। देखो यहाँ पे भी पहला डिजिट 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9। तो अपने को फर्स्ट डिजिट से कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो अपने क्या करेंगे, सेकंड पे चले जाएंगे। सेकंड में भी देखो 9, 9, 9 है, 9, तो यहाँ भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो अपने आगे से आगे चलते जाएंगे। आगे देखो, यहाँ तीसरा डिजिट है 1, यहाँ पे 3, फिर 8 और फिर 9। तो यहाँ से अपने को सारा कुछ समझ में आ गया कि ये सबसे छोटा, फिर ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे पे और ये चौथे पे। तो अपने इसको इस प्रकार असेंडिंग में लिख सकते हैं। वैसे भी ये असेंडिंग में लिखा हुआ है। ठीक है, तो अपने इस तरीके से कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर आपको कंपैरिजन में फर्स्ट डिजिट से समझ में नहीं आए तो आप सेकंड पे चले जाओ, सेकंड से नहीं आए तो थर्ड से। ठीक है, इस प्रकार आपको इसके सारे के सारे पार्ट आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया। इसके आगे वाला क्वेश्चन है, असेंडिंग की जगह है डिसेंडिंग ऑर्डर। बड़े से छोटा, वो छोटे से बड़ा था, यहाँ पे बड़े से छोटा है। तो जैसे मैं इसका फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ, 5वां क्वेश्चन है 3764 9128 4168 और 6179। ठीक है, तो डिजिट गिनेंगे तो यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, सेम है। ठीक है, सब जगह 4 डिजिट हैं। तब अपने क्या देखते हैं, पहले डिजिट को कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पे 3, यहाँ पे 9, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6। तो सबसे छोटा कौन सा? तो अपने यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, बड़े से छोटा लिख रहे हैं, डिसेंडिंग। तो अपने क्या देखेंगे, बड़ा देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे डिजिट बड़ा कौन सा है, ये वाला 9। तो 9128, फिर 6, 6179, फिर 4168 और फिर लास्ट में 3764। बस अपने को याद क्या रखना है, असेंडिंग में छोटे से बड़ा लिखना है और डिसेंडिंग में बड़े से छोटा। ये फर्स्ट पार्ट आपको कर दिया। इसी को देख के देखा आप बाकी पार्ट आराम से सॉल्व करोगे। अब आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। राइट द
ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर that can be formed with the digits। ठीक है, नीचे आपको कुछ डिजिट्स दिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मान लो अपने लिख लेते हैं, जो नंबर्स दिया हुआ है वो लिख लेंगे और यहाँ पे अपने क्या बनाएंगे, ग्रेटेस्ट। इस तरीके से आपको लिख लेना है क्वेश्चन, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। ठीक है, पहला पार्ट है इसका 4068। ठीक है, 4,0,6,8। ठीक है, ये आपको नंबर दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, वो कह रहा है इस नंबर को देख के ही इसी का यूज करना है। ठीक है, जो नंबर दिया है इसी का यूज करके आपको क्या बनाना है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा, और 4 डिजिट, देखो डिजिट ही 4 है तो 4 डिजिट का बनेगा, सबसे बड़ा 4 डिजिट का नंबर बनाना है। ठीक है, बड़ा 4 डिजिट का नंबर बनाना, तो उसके लिए अपने क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, बड़ा है, ग्रेटेस्ट बोला है तो अपने जो बड़ा डिजिट है, बिग डिजिट है, उसको अपने सबसे पहले लिख लेंगे। ठीक है, बड़ा क्या इसमें से 8, फिर 6, फिर 4, फिर 0। ठीक है, तो बड़ा आसान से तरीके से करेंगे, क्या, जो नंबर दिया है ग्रेटेस्ट बनाना है तो सबसे पहले बड़ा 8, फिर 6, फिर 4, फिर 0। इसी प्रकार अपने आगे वाला पार्ट कर लेते हैं, जैसे 2, 3, 2, 5। वही पहले 5, फिर 3, फिर देखो दोनों 2 है तो सेम है, कोई भी पहले कोई भी बाद में लिख लो, 2 2 है तो 2 बार 2 लिख दिया। ठीक है, इसी तरीके से आप और भी कर सकते हैं अपने, मान लो एक आधा और पार्ट कर लेते हैं। तीसरा पार्ट है इसका 190,5। तो पहले क्या आएगा 9, फिर 5, फिर 1 और फिर 0। फोर्थ पार्ट है इसका 7,2,3,9। तो पहले क्या आएगा 9, फिर 7, फिर 3, फिर 2। ठीक है, पहले बड़ा डिजिट, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर इस तरीके से आपको बनाना है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अब आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। सेम क्वेश्चन है, यहाँ बस चेंज क्या किया है, यहाँ पे उसने लिख दिया स्मॉलेस्ट, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, अपने क्वेश्चन को सेम आप दोबारा करोगे कॉपी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्मेड विद डिजिट्स। जो नंबर्स दिए हैं उनके द्वारा आप स्मॉलर नंबर बनाओ। ठीक है, तो पहला को मैं 7, 0, 6, 5। ठीक है, बात क्या है, वहाँ पे थी ग्रेटेस्ट, यहाँ पे स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट का मतलब सबसे छोटा लिख दोगे। अब देखो यहाँ पे सबसे छोटा है 0, अपने अगर बनाएं तो स्टार्टिंग करें, जैसे मान लो बनता है 0, फिर 5, फिर 6, फिर 7, ये बनाएंगे। पहले अपने क्या करें, स्मॉलेस्ट 0, 5, 6, 7। तो देखो यहाँ पे ये कोई डिजिट 4 डिजिट का नहीं बना। देखो आगे कभी 0 लगती है तो उसका कोई मतलब नहीं होता। अगर मान लो ये इसको मैं छोड़ूं, इतना ही बात करूं, तो ये क्या है 0, 5, इसका मतलब क्या है, ये 5 ही है। अगर 0 पीछे लगती है तो इसका मतलब 50 बनता है। तो 0 के आगे कोई वैल्यू नहीं रहती। ठीक है, तो इसलिए अपने इसको 0 को कभी भी स्टार्टिंग में नहीं लिखेंगे, उससे पहले जो बड़ा है उस डिजिट को पहले लिख लेंगे। देखो 0 के बाद सबसे छोटा कौन सा है 5, तो पहले अपने लिख लेंगे 5, फिर आप 0 को यूज कर सकते हो। देखो 5, 0, 6, 7। स्मॉलेस्ट का मतलब स्टार्टिंग करनी है स्मॉल डिजिट से, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरीके से। तो अपना स्मॉलेस्ट डिजिट तो 0 था, लेकिन मैं 0 को अगर आगे पुट कर दूंगा यहाँ पे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, वो 4 डिजिट ना रह के वो 3 डिजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, उससे जो बड़ा है वो पहले ले लो, फिर 0 को ले लो, इस तरीके से। अब दूसरा पार्ट है, जैसे 2, 6, 9, 1। तो यहाँ पे तो 0 वाली कोई बात नहीं है, तो पहले 1, फिर 2, फिर 6, फिर 9। इसी तरीके से थर्ड पार्ट है 7, 6, 6, 3। तो पहले आएगा 3,
फिर 2 बार 6 है तो 2 बार 6 और फिर 7। सेम फोर्थ पार्ट है इसका 3 0, 8, 0। देखो अब सबसे छोटा है 0। अब आप दोनों बार 0 को आगे लगा दोगे, मान लो ऐसे करेंगे तो 0, 0, 3 और 8, तो ये 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो नंबर बन गया 2 डिजिट 38। अपने नहीं यूज कर सकते, दोनों बार 0 तो उससे बड़ा कौन सा है 3, तो 3 के बाद आप 0 यूज कर सकते हो, 0, 0, 8, तो ये आपका नंबर बन गया। ये 7th क्वेश्चन हो गया। इसके बाद एक 8th नंबर क्वेश्चन रह गया, जैसा 7th है उसी को देखे देखा आपको 8th करना है, ठीक है। तो 7th थोड़ा सा 8th में बता देता हूँ, करना आपको अपने आप है। एट्थ क्वेश्चन में क्या लिखा है, राइट द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। अपने क्वेश्चन को थोड़ा सिंपल लिख लेंगे, मतलब वही क्वेश्चन है पीछे वाला ही। अब अपने को करना है एक ही क्वेश्चन के अंदर, मान लो जैसे ये नंबर्स दे दिया, पहला नंबर है 4, 9, 2, 8। आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, पहले तो अपने क्या था कि पहले ग्रेटेस्ट फिर स्मॉलेस्ट, यहाँ पे आपको क्या करना है दोनों ही इकट्ठे बनाने हैं, ठीक है, स्मॉलेस्ट भी और ग्रेटेस्ट भी। तो अपने यहाँ पे लिख लेना आप स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, और दूसरी तो यहाँ पे आप लिख लेना ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, ठीक है, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट। इस तरीके से आप बना लेना। इस नंबर के सामने देखो स्मॉलेस्ट कौन सा बनेगा 2, फिर 4, फिर 8 और फिर 9। ग्रेटेस्ट में सबसे पहले बड़ा 9, फिर 8, फिर 4 और फिर 2, ठीक है। एक ही क्वेश्चन के अंदर नंबर ये है, इसी में आपको स्मॉलेस्ट 4 डिजिट लिखना है और इसमें आपको ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर लिखना है, ठीक है। एक पार्ट मैंने कर दिया, इसके अलावा जो पार्ट दूसरा, थर्ड और फोर्थ जो पार्ट है वो इसी तरीके से आपको कॉपी में सुंदर तरीके से करने हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ये 1.4 कंप्लीट होगी। अगली वीडियो में अपने 1.5 करेंगे। थैंक यू।